मित्रों जय हिंद। एपी ज्ञान गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आप लोगों को बताएंगे परमाणु। परमाणु जो है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। छोटा से छोटा कण जो किसी वस्तु का हो सकता है, पदार्थ का हो सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है और ये अविभाज्य है, यानी इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन यह तीन मूल कणों से मिलकर के बना होता है। मूल कण का मतलब होता है मुख्य कण। तो पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो परमाणु तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसे कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु के अंदर ये तीनों मूल कण हैं, लेकिन तीनों को किसी भी परमाणु से हम अलग नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन निकाल कर अलग रखते, प्रोटॉन निकाल करके अलग रखते, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन है इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, और जो न्यूट्रॉन है इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋण। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण होता है और जो दूसरा प्रोटॉन है इसका आवेश होता है धन। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और जो न्यूट्रॉन है तीसरा, ये उदासीन है, इसका कोई आवेश नहीं होता। तीन मूल कण, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन है, या ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। अब हम इसके खोज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले जो परमाणु का पहला मूल कण है इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। जे टॉमसन। जे टॉमसन में टॉमसन की स्पेलिंग लिखते समय टीएच का प्रयोग करते हैं, तो कुछ लोग जे थॉमसन भी बोलते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी और कब की थी? 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में जे टॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने और इसकी खोज हुई थी 1919 में। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने की थी, रसायनज्ञ ने की थी, और इसका सन है 1919। जो हमारा तीसरा मूल कण है जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं, तीसरा मूल कण न्यूट्रॉन कहते हैं, इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक नाम के रसायनज्ञ ने या वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी 1932 ईस्वी में। अब इलेक्ट्रॉन जे टॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, ये जानने के लिए हमें ये 6 नाम याद होने चाहिए। लेकिन मित्रों इसमें एक कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी बच्चा इलेक्ट्रॉन की खोज में इसके अतिरिक्त बाकी दोनों नाम बता देता है। रदरफोर्ड ने इसकी खोज की तो ये न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है या पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाता है। तो मित्रों आपके लिए हम एक बहुत जाना पहचाना ट्रिक लेकर के आए हैं कि जिससे हम ये जान पाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में किसकी खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन में पहले ई है और टॉमसन में पहले टा है। तो ई और टा से एक शब्द बना लेते हैं ईंट। आपने एक शब्द सुना होगा ईंट। प्रोटॉन में पहले पा है और इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, तो पा और रा मिला करके कर देते हैं पर। न्यूट्रॉन में पहले ना है और चैडविक में चा है। तो इसको हम थोड़ा शब्द कहने में अच्छा बनाने के लिए नापराग मात्रा कर देते हैं और ये हमारा चैडविक चय है। तो एक
सूत्र बन गया या एक कहिए ट्रिक बन गया, ईंट पर नाचे। आप समझने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं ईंटा पर नाचे। तो ईंटा पर नाचे एक शब्द बन गया, वाक्य बन गया जो मनोरंजन पूर्ण वाक्य है। और इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो टा नाम वाला बताना है, रदरफोर्ड नहीं बताना है, चैडविक नहीं बताना है, टॉमसन बताना है, जे टॉमसन। पा माने प्रोटॉन की खोज किसने की, यानी रदरफोर्ड ने की थी, ये नाम। और नाचे ना माने न्यूट्रॉन, चय माने चैडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। मित्रों, इस ट्रिक के माध्यम से आप कौन सा मूल कण और उस मूल कण के कौन खोज करता है, किसने उनका पता लगाया, यह आपका गलत नहीं होगा। अब हम लोग इससे आगे चल रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मित्रों, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो आपको बताया गया कि ऋण आवेश होता है, तो ऋण आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। आवेश का मात्रा कूलाम है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश है। कोई आपसे पूछता है कि ऋणावेश कितना होता है, तो आप इतना बताएंगे। अब दूसरा, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम धनावेश। आप देखते हैं कि दोनों का मान बराबर है, तो दोनों के आवेश बराबर होते हैं। केवल अंतर क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है ये ऋणावेश होता है और प्रोटॉन का जो आवेश है वो उतना है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹ धनावेश होता है। आप न्यूट्रॉन का आवेश जानिए। न्यूट्रॉन का आवेश मित्रों होता है 0। इसको हम कह सकते हैं कि ये उदासीन कण है, ये विद्युत उदासीन कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता या इस पर 0 आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के आवेश और तीनों के खोजकर्ता की चर्चा इस सूक्ष्म वीडियो में की गई है। आशा है कि आपको ये सूत्र और ये ट्रिक ईंटा पर नाचे वाला पसंद आएगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगली